आज का टॉपिक है द मोस्ट डिफिकल्ट एंड फ्रूटफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ टू लर्न अ सिंगल सब्जेक्ट डेली। हम में और हम में से काफ़ियों में मतलब ये मान सकते हैं 99% लोगों में ये आदत होती है कि अगर उन्होंने कुछ अचीव कर लिया थोड़ा भी और वो कुछ समय एक चीज़ को दे देते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ आ गया और उन्हें सब कुछ आ गया। कुछ लोगों को ये भी लगता है और ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं बस अपने कुछ एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी फील्ड में हम परफेक्ट नहीं हो सकते। हमें ऐसा लगता है कि हमने उसे काफ़ी टाइम दे दिया तो हमें बहुत कुछ आ गया। लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि हम उस फील्ड में इतने टाइम या 1 साल, 2 साल, 3 साल रह के और हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ज़ीरो से हम एक पॉइंट पे आ गए हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम उस फील्ड के भगवान बन गए हैं। और भगवान भी नहीं बनना है, साथ ही में इंसान ही रहना और इंसान में भी गुरु नहीं बनना है किसी का। ना किसी और का बनना है और ना अपने आप को ये सोचना है कि अब तो मैं गुरु बन गया। क्योंकि जिस टाइम भी हम ये सोचते हैं ना कि हम उस फील्ड के गुरु बन गए या हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तभी एक ऐसा होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि आप धड़ाम-दिसी गिरते हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है। और फिर हम नाम देते हैं किस्मत का कि किस्मत की वजह से ऐसा कुछ हो गया और किस्मत नहीं थी तो मुझे लॉस हो गया या किस्मत नहीं थी तो मैं ऐसे डाउनफॉल में आ गया। लेकिन ये बस एक हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये बस एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमें एक सीखने की चाह जो शुरुआत में थी, एक शुरुआत में जो चाहत होती है कि मैं सीखूं कुछ नया, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और हम जितने एफर्ट किसी चीज़ में शुरुआत में लगाते हैं वो बाद में जाते जाते कम हो जाते हैं और एक टाइम आता है कि हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया और हमारा काम चल रहा है, तो हम सीखना भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये काम आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं बहुत रोकता है और शायद उसे नेगेटिव भी कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद को हाइप नहीं करते हैं, हमारे आसपास के लोग हमें हाइप कर देते हैं। जैसे आप किसी फील्ड में हैं और आपने कुछ अचीव कर लिया, आप मीडिया की लाइन में हैं या आप यूट्यूबर हैं या आप किसी भी आईटी फील्ड में या आप कोई भी एक जॉब कर रहे हैं, तो आपने कुछ अचीव कर लिया, आपने ग्रोथ ले ली अपने डिपार्टमेंट में या अपने फील्ड में, तो आपको काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे, अपने दोस्त मिलेंगे, अपने आसपास के रिलेटिव मिलेंगे जो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, बहुत तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। तो उससे भी हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस हम नहीं बिल्ड करते, हमारी सोसाइटी बिल्ड कर देती है कि हमें बहुत कुछ आ गया है। लेकिन कभी भी इस तरह की हाइप खुद में इतना मत डालिए कि आप कुछ सीखना छोड़ दें या आपको ये लगे कि मुझे सब कुछ आ गया है। और ये रोक पाना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। और मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं कि बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आस-पास के लोग या हमारे कॉम्पिटिटर भी पॉज़िटिव ही लें, हमारे कॉम्पिटिटर भी हमारी इतनी तारीफ़ कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। और वहीं हम ना सीखना छोड़ देते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम बहुत सारे डिसीज़न ऐसे ले लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो हमारे दिमाग में आ गया। हम मार्केट को समझना बंद कर देते हैं, हम चीज़ों को जिस तरह से शुरुआत में एनालाइज़ कर रहे थे, उस तरह से एनालाइज़ करना छोड़ देते हैं, उसको इतना टाइम देना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को सोचने में पहले 1 घंटा दे रहे थे, तो हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट में वो डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि हमें अब इतना टाइम हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत कम टाइम ले रहे हैं डिसीज़न लेने में तो आप परफेक्ट हो गए हैं या आप अपने आप को परफेक्ट मान लें। हमें टाइम देना चाहिए चीज़ों को, हमें डिसीज़न लेने में ना ज़्यादा जल्दबाजी करनी चाहिए कभी और ना ज़्यादा देर भी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार देर करने में भी हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। और जल्दबाजी में तो कितना ही बड़ा इंसान हो, कितना भी एक्सपीरियंस इंसान हो, वो गलती ज़रूर करेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर करेगा, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है और हम सब इंसान ही हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिसीज़न अपने सोच समझ के लें और ओवर कॉन्फिडेंट में ना आए, किसी तरह का कोई घमंड ना करें। और अब बात कर लेते हैं कि इससे होता क्या है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब भी हमारे अंदर एक हाइप क्रिएट होती है, जब भी हमारे अंदर एक तरह का एटीट्यूड या घमंड पैदा होता है कि हमें बहुत कुछ आ गया है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ परेशानी देती है, जो हमें चीज़ डिफ़िकल्टी देती है, वो यही देती है कि हम सीखना छोड़ देते हैं। और जब भी हम सीखना छोड़ देते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज ज़ीरो इनकम पे हूँ और मैं 1 साल में, 2 साल में चीज़ें क्रिएट करते हुए, चीज़ों पे मेहनत करते हुए मैंने एक 10 करोड़ की इनकम या 1 करोड़ की इनकम या
50 लाख की इनकम मैंने क्रिएट कर ली है साल भर के अंदर। तो मेरी वो एनुअल इनकम चल रही है। और अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और मुझे मार्केट को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे मार्केट को समझने की ज़रूरत नहीं है अब। और मैं ग्रो कर रहा हूँ और इनकम आ ही रही है, तो मैं क्यों किसी चीज़ पे फोकस करूँ। अब इतना पढ़ तो लिया है मैंने, अब इतना समझ तो लिया है मैंने, कब तक इस पे टाइम देता रहूँगा। अब मेरा इन्जॉयमेंट का टाइम है। तो इससे क्या होता है कि हम नई चीज़ें मार्केट में क्या चल रही है इसको सीखना छोड़ देते हैं। हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि हमें अब आ गया है और हमने जो सोचा था उससे शायद ज़्यादा अचीव कर लिया है। लेकिन जहाँ हम अपनी ग्रोथ को ऐसे रोक देते हैं कि हम सीखना छोड़ दें, तो हमारी ग्रोथ तो रुकेगी ही। साथ ही में वो स्टेबल भी नहीं रहेगी। जैसे हम ये सोचे कि 50 लाख तो आ ही रहा है तो वो आते ही रहेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कई फील्ड ऐसी होती हैं जॉब की भी कि आपको उसमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हो गए, उनको भी मार्केटिंग सीखनी होती है रोज़। उनको कुछ नया बात बताने का आना चाहिए, उनको कुछ नई ऐसी चीज़ आनी चाहिए, ऐसी बातें आनी चाहिए उनके दिमाग। तो वो जो रटी-रटाई बातें हैं जो वो कस्टमर को आज तक बोलते आए हैं, वो बातें मार्केट में कोई एक बोलता है, उसके बाद वो 4 को सिखाता है, वो 4 आगे और बढ़ती हैं। तो कुछ सेम डायलॉग्स होते हैं जो कस्टमर भी सुन-सुन के पागल हो जाता है। तो हमें कुछ नया सीखना आना चाहिए, हमें कुछ नया बोलना आना चाहिए कि हम कस्टमर को और अच्छे से इन्फ्लुएंस करके उसे वो सेल कर पाएँ। साथ ही में अगर आप कोई बिज़नेसमैन हैं, तो आपको मार्केट को समझना आना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। आपको मार्केट में क्या चीज़ नई लानी चाहिए, आपको कैसे लानी चाहिए। और जैसे हो गए आपकी आईटी फील्ड के लोग, तो वो भी अगर कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं या कोई भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना है, आपकी जॉब पे भी बात आ सकती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे ही आपने सीखना छोड़ा, आपको ऐसी चोट लगेगी कि आप बुरी तरह गिर सकते हैं और कितना भी गिर सकते हैं और कहीं भी गिर सकते हैं, ये भी मान लीजिए। अब बात कर लेते हैं अगर जॉब की, तो जॉब में प्राइवेट जॉब मैक्सिमम प्राइवेट जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब में तो लोग ये कहते हैं कि चलो एक बार जॉब लग गई तो फिर अब लग गई और ग्रोथ तो अपने आप मिल ही जाएगी और हमें इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल मैक्सिमम प्राइवेट जॉब्स हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप ये सोच नहीं सकते कि कब आपकी जॉब आपके हाथ से चली जाए। क्योंकि कंपनी ने कोई एक प्लेज नहीं लिया, कोई आपसे प्रॉमिस नहीं किया कि आपको जॉब पे रखना ही है उसे और आपको सैलरी देते ही रहना है, कोई ऐसी प्लेज नहीं ली उसने। तो हमें खुद में इतना परफेक्ट हमेशा रहना है। परफेक्ट तो जैसे कोई नहीं हो सकता, लेकिन उस परफेक्शन के सर्कल के पास ही रहना है कि हमें कोई निकालने में डरे कि ये एक हमारे लिए फ्रूटफुल बंदा है, ये हमारे लिए ग्रोथ लेके आने वाला बंदा है, तो हम इसे खोना नहीं चाहेंगे। हमारी इमेज, हमारे जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है, हमारी जो भी रिस्पेक्टिव जॉब है, उसमें एक ऐसी इमेज हमारी क्रिएट होनी चाहिए। और वो तभी हो पाएगी जब हम कुछ सीखते रहें। और आप देख ही सकते हैं इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस कंपटीशन में आप अगर कुछ सीखते नहीं रहेंगे किसी भी फील्ड में, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। आप अगर जॉब से निकल गए या आपको निकाल दिया गया, तो आपकी एक इनकम जो आ रही थी, रेगुलर इनकम आ रही थी, वो तो आपकी ज़ीरो हो ही जाएगी। साथ में जो आपके एक्सपेंस चल रहे थे, कई लोग क्रेडिट कार्ड लेके रखते हैं, कई लोग क्रेडिट पे चीज़ें लेके रखते हैं, वो चीज़ आपको नेगेटिव ले जाएगी। साथ ही में एक आपको आदत पड़ गई एक लाइफ़स्टाइल की, और अगर वो जॉब चली जाएगी या आपको जॉब चेंज करके किसी छोटे लेवल पे आना पड़े, क्योंकि आप सीख तो रहे नहीं हैं, तो आप कहीं न कहीं मार्केट में पीछे हैं, तो आप छोटे लेवल पे जॉइन करेंगे, फिर आपका ग्रोथ कम होगी बढ़ने के बजाय। साथ ही में अगर बिज़नेस की बात करें, तो जॉब में तो चलिए ये मान लेते हैं कि आप नेगेटिव नहीं जाएँगे जॉब के थ्रू, आप इनकम से नेगेटिव नहीं जाएँगे, आपकी ज़ीरो इनकम हो जाएगी। लेकिन बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप सीखते नहीं रहेंगे, आप मार्केट में क्या नई चीज़ आ रही है, आप अपने मार्केट में जो नीड्स आ रही हैं, जो रिक्वायरमेंट आ रही हैं, जो नई टेक्नीक्स आ रही हैं, जो कुछ आपको नए फंडामेंटल्स किसी से सीखने को मिले, तो वो आप ज़रूर सीखिए। ऐसा मत समझिए कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। कई बार मार्केट में हमें किसी और को देख के भी सीखने को मिलता है, तो वो आप ज़रूर सीखिए। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन में पीछे रह गए, आप मार्केट में पीछे रह गए, तो बिज़नेस में ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। बिज़नेस जब लॉस देता है, तो वो लॉस ज़ीरो तक नहीं देता, वो लॉस नेगेटिव तक देता है। तो बिज़नेस बहुत रिस्की है, और इसे अगर आप करने का दम रखते हैं, तो उसके साथ मैं ये कहूँगा कि उसे सँभालने का, उसे बढ़ाने का
और उसे एक ऐसे मुकाम पे ले जाने का भी दम रखें जिसकी इमेजिनेशन शायद आपने खुद भी ना की हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है, अगर आप कोशिश करें और आप रेगुलर बेसिस पे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी आसपास की मार्केट को समझें, तो ये करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कैपिटल तो आप लगा ही रहे हैं, कैपिटल तो आप वैसे भी लगा रहे हैं और वैसे भी लगाएंगे। लेकिन कई बार ऐसी टेक्निक हमें मिल जाती है, कई बार ऐसी चीज़ हमें मिल जाती है कि हम उतने ही कैपिटल पे हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, हम उतने ही कैपिटल पे जो हमारा ग्रोथ लेवल है, जो हमारी सेल्स लेवल है, आप कुछ भी कहें उसे, वो हम बढ़ा पाते हैं। जैसे कि अभी ऑनलाइन डिलीवरी वाले आए, तो पहले क्या था, एक जो आउटलेट है आपका फूड रेस्टोरेंट टाइप, वो एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड एरिया में सप्लाई दे रहा था, अपनी सर्विस दे रहा था अपनी। लेकिन जब ये ऑनलाइन मार्केट वाला है, तो काफ़ी लोगों ने इस पे खुद को एनरोल इतनी जल्दी नहीं किया। लेकिन आज एक ऐसा टाइम है कि मैक्सिमम लोगों ने, मतलब 99% या 98% आप लोग ऐसे कह सकते हैं हमारी सिटीज़ में, कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले ने भी अपने आप को एनरोल कर रखा है इसमें। तो वो क्यों किया है कि जब उसने देखा कि मार्केट में इतना ज़्यादा वो चल रहा है, और जिसने शुरुआत में कर लिया वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और जिसने लेट किया वो कंपटीशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आ गया, क्योंकि उसका नाम नहीं बन पाया इतना। एक आउटलेट है जैसे उसका बहुत नाम है ऑनलाइन, उसमें स्विगी में या जोमेटो में, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, उसका रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी टाइम से लोग खाते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में प्रेफरेंस ज़्यादा ले जाता है। तो इसीलिए नई टेक्निक्स को अपनाने में भी देरी ना करें, क्योंकि जितनी आप देर करेंगे उतना आप कंपटीशन में फंसेंगे, उतना आप पीछे रह जाएंगे, और नीचे से जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ऊपर, तो आपको ऊपर उठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और आप खुद ही अगर कंपटीशन बनाते हैं, आप खुद ही सबसे पहले ऊपर पहुंचते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। मुश्किल तो पड़ेगा चीज़ें ग्रो करना, लेकिन एक तरह से औरों से आसान पड़ जाता है ग्रोथ लेना, क्योंकि आपने एक सही समय पे सही डिसीज़न लिया। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना भी ज़रूरी है, और जल्दबाजी उसमें भी ना करें और ना ज़्यादा देरी करें। और ये नहीं सोचना कि जो मैं सीख रहा हूँ उसका मेरे को फ़ायदा आज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप सीखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा टाइम आएगा कि जो भी आपने सीखा होगा ना, उसका आपको फ़ायदा अचानक से ही मिल जाएगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे अंदर ये चीज़ें, ये समझ कैसे आई, या मेरे अंदर ये एट्रीब्यूट्स कैसे आ गए। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपने जो पिछले 5 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 10 साल में जितना सीखा, वो कहीं ना कहीं आपको ये मान लीजिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करता है आपकी ग्रोथ में। और फिर जब आपकी ग्रोथ होती है आपके ही नॉलेज के थ्रू, तो काफ़ी अच्छी होती है, जो आपने शायद इमेजिनेशन भी ना की हो जिस सक्सेस की। और फिर लोग कहते हैं कि ये किस्मत है, या इस इंसान को तो किस्मत से मिल गया। जैसे बहुत सी ऐसी कंपनी है जिसको ऐसा लगता है हमें देख के कि इसने बहुत ग्रो कर लिया, इसकी शायद किस्मत ने भी साथ दिया, पर ऐसा नहीं है। उसने कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल्स पे, अपनी चीज़ों पे, अपने एजुकेशन पे, अपनी नॉलेज पे बहुत ज़्यादा शायद ध्यान दिया। कैपिटल कहीं हद तक अफेक्ट करती है कि आप छोटी कैपिटल लगाएंगे तो थोड़ा सक्सेस रेट आपका कम हो सकता है, थोड़ी ग्रोथ कम हो सकती है। लेकिन जहाँ नॉलेज होती है ना, जहाँ आपने कुछ अपना बहुत अच्छा एफर्ट दिया हो, वो आपकी ना कैपिटल देखती है, ना आपका ये देखती है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। आप एक ना एक दिन उठेंगे और बहुत अच्छा उठेंगे। बस मेहनत करते रहिए और उम्मीद मत छोड़िए। और मैं यही कहूँगा कि टाइम लगता है कुछ चीज़ों में, कभी कभी किसी को बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाती है, कभी कभी किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें हार नहीं मानना है, और हमेशा ये सोचना है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। और जो भी इंसान सीखते रहता है ना, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही हो रहा होता है। तो वो पॉजिटिव हमें आज दिखे ना दिखे, लेकिन कभी तो दिखेगा। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे और हमें लगता था कि यार ये पढ़ाई क्यों है, या इससे हमारा क्या फ़ायदा है, और हमें तब फ़ायदा दिख नहीं रहा होता था कि हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। हमने फर्स्ट क्लास पास की, सेकंड क्लास पास की, ऐसे करते करते हमने 12th तक पास किया, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट हमें दिख ही नहीं रहा था। लेकिन उससे हमारा माइंड कितना बढ़ा, उससे हमारी ग्रोथ कितनी बढ़ी, हम किसी लायक हो गए, हमें चीज़ें सही गलत समझने का जो एक फ़र्क है वो समझ में आया। साथ ही में हमने साथ अपने जो बच्चे थे, जो हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे दोस्त, उनसे भी काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। हमें कम्युनिटी में रहना सीखा,
हमने एक यूनिटी में रहना सीखा, हमने कोऑपरेशन सीखा, हमने ये सीखा कि आसपास के लोगों को भी साथ लेके कैसे चला जाता है, अपने आसपास के लोगों के साथ रहा कैसे जाता है। और बहुत कुछ सीखने को मिला है जो हमें तब शायद समझ में ना आया हो, लेकिन कहीं न कहीं वो ग्रो करने में हमारी अभी मदद कर रहा है। भले ही वो चीज़ हमें ऐसा लगता हो कि हमारी इतने काम नहीं आई, लेकिन जब हम अपनी जॉब को देखते हैं ना, उसमें जब प्रोफ़ाइल देखते हैं कि हाँ, उसे एमबीए ही चाहिए या उसे बीएससी ही चाहिए, उसे बीकॉम ही चाहिए, तो हमें लगता है कि यार शायद इसके लिए पढ़ाई करनी ही है। लेकिन एक वो तो रिक्वायरमेंट है ही कि आप बिना उसके वो चीज़ पे नहीं वो चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएँगे, वो उस चीज़ पे जा नहीं पाएँगे, उसे अचीव नहीं कर पाएँगे। लेकिन साथ ही इससे ना हमारा माइंड भी डेवलप हुआ है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि किस्मत से किसी को कुछ मिल गया, तो ऐसा भी नहीं है। और अगर भगवान में विश्वास करते हो आप लोग, तो एक बात कहना चाहूँगा, भगवान को भी आप अपने माँ-बाप जैसा मान सकते हो। और माँ-बाप भी कई बार बहुत फटकारे मारते हैं, हमें डाँटते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा कुछ बुरा हो रहा है या हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम अपने उस डाँट को अपना पॉज़िटिव पॉइंट लेके चलें और हम उस चीज़ को पॉज़िटिव लेके जिस काम को करने के लिए वो लोग कह रहे हैं, शायद हमारा उसमें फ़ायदा होगा और हम उस चीज़ को करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ। जैसे हमें पढ़ने को बोला जाता था बचपन में, और हम डाँट सुन के भी पढ़ते थे। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना डाँट के भी खुद से पढ़ लेते थे। जैसे हम लोग ऐसे थे, मैं अपनी बात करूँगा, और कि हम लोग को इतना डाँटना नहीं पड़ा और हम पढ़ लेते थे। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको डाँटना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। कई लोगों का नहीं मन लगता, कई बच्चों का नहीं मन लगता, उस पे हम डिस्कशन उस पे हम डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं। मेनली क्या है कि कई बार हमें उस डाँट से ना बहुत अफ़ेक्ट होता है कि यार हमें डाँटा क्यों जा रहा है। लेकिन अगर हम उस पे पॉज़िटिव एटीट्यूड लेके और उस पे काम करते रहें, तो टीचर से जो उस काम को करने के बाद जो गुड एक्सीलेंट मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। इसका मतलब क्या है, बिज़नेस में आप जब नेगेटिव चीज़ें देखते हैं या आप मार्केट को समझने में बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और फिर भी आपके साथ नेगेटिव हो ही रहा होता है, तो जो आप सीखते रहेंगे ना, उससे आपको अच्छा तो रिज़ल्ट मिलेगा ही। जैसे आप टीचर के सामने, आप टीचर के लिए जो उसका दिया हुआ होमवर्क है वो करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, तो आपको एक दिन गुड एक्सीलेंट तो मिलेगा ही। वैसे ही बिज़नेस में आपको फ्रूट मिलेगा ही, जो आपका फल है कर्मों का वो मिलेगा ही, जो आपने मेहनत की उसका फल मिलेगा ही। साथ ही में जैसे हम कुछ अचीव करते हैं, हम फर्स्ट आए अपने एग्ज़ाम में, या हम काफ़ी बार गुड लेके आए और हम अपने घर में दिखाते हैं कि देखो मेरे को गुड मिला, देखो मेरे को एक्सीलेंट मिला। जब बचपन में होते थे तो ऐसा करते थे, तो हमारे माँ बाप भी खुश होते थे बहुत, और हमें चॉकलेट ला के देते थे, हमें टॉयज़ ला के देते थे, हमें गिफ्ट ला के देते थे जब हम फर्स्ट आते थे तो। या हमने अच्छी ग्रो कर ली, जैसे हम 70% वाले बच्चे हैं, हमने 80 या 90% अचीव कर लिया, तो हमें गिफ्ट मिलते थे। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड होता था कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि हम फर्स्ट तो आ गए, लेकिन हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि हमें इतना बड़ा कुछ गिफ्ट मिल सकता है। हमें जैसे साइकिल मिल गई, या हमें कोई टॉय मिल गया, हमें रिमोट कंट्रोल बचपन में कार मिल गई, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए होता था। वैसे ही बिज़नेस में है, जब आप मेहनत करते जाएँगे, कुछ सीखते जाएँगे, तो आप लॉस से तो अपने आप को बचाएँगे, ये तो कन्फर्म है। कहीं न कहीं आपको शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफ़िट पे ज़रूर आएँगे। और इससे क्या होगा, आपने जितनी मेहनत करी, वो मेहनत कहीं न कहीं, अगर आप भगवान को अपना माँ-बाप मानते हैं, तो वो भी आपकी मेहनत देख रहा है। और कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि उन्होंने बहुत कम टाइम में करोड़पति बन गए, बहुत कम टाइम में उन्होंने 1 या 2 साल में, 3 साल में कंपनी ज़ीरो से बहुत बड़ी कर दी, बहुत कुछ अच्छी कर दी। जैसे बहुत से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, पेटीएम आया था, तो उसने भी कहीं न कहीं एनालाइज़ किया होगा मार्केट को कि इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, और जब ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आया, तो उसने उसी टाइम वो चीज़ लॉन्च की और वो इतना बढ़ गई। वो क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने एक ही दिन में सोचा और अभी डिमोनेटाइज़ेशन आने वाला है और मैंने सोच लिया, तो मैं एक ऐसी ऐप बना दूँ। उसने शायद काफ़ी टाइम दिया उस चीज़ को एनालाइज़ करने में कि मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे क्या लाना चाहिए। शायद उसकी बहुत से लोगों ने हेल्प की हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आइडिया है, तो मेरे को वो चीज़ डेवलप करनी भी पूरी तरह मेरे पे डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास आइडिया है किसी एप्लीकेशन को बनाने का, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मेरे को कोडिंग वगैरह सब कुछ आती हो। तो मुझे टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इस चीज़ में मेरी हेल्प करें। और हेल्प लेना गलत भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे मार्केट में रिसर्च करते रहना है, मुझे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहना है कि जब टाइम आए,
तो मेरे पास इतनी नॉलेज हो, मेरा इतना दिमाग खुला हो कि मैं उस पे डिसीज़न ले पाऊँ, मैं उसके लिए कुछ सोच पाऊँ, कुछ नया कर पाऊँ। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो चीज़ें ढूँढते रहते हैं, जो चीज़ें सोचते रहते हैं और एक एफ़र्ट डालने का उनके अंदर एक मोटिव होता है, एक एफ़र्ट डालने की उनके अंदर एक इच्छा होती है कि हाँ, मैं कुछ करूँ। तो वो ही बंदा सही टाइम पे अपना दाँव खेल पाता है और लक्ष्य को, अपने एम को अचीव कर पाता है। अपने आप को उसके लिए पहले तैयार भी रखना पड़ेगा। जैसे आपको एक अर्जुन वाली चीज़ें बताएँ, तो उसको फ़िश की आई पे मारने के लिए उसको बहुत प्रैक्टिस पहले करनी पड़ी थी। तभी जब उसको मारने के लिए कहा गया या उसको ऐसा लगा कि अब उसको मारने का समय आ गया है, या जब वो युद्ध हुआ, जब उसको ज़रूरत थी उसके परफेक्शन की, उसके मेहनत की, कि अब मुझे उसका फल चाहिए, तो वो उसे मिला क्योंकि उसने मेहनत काफ़ी टाइम पहले से करनी शुरू की। तो यही होता है, किसी को भी एक दिन में सफलता नहीं मिलती। उसने काफ़ी पास्ट में मेहनत की है, उसने काफ़ी पास्ट में एफ़र्ट लगाए हैं, जो शायद हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई 1 साल में, 1.5 साल में ज़ीरो से करोड़पति हो जाता है। हाँ, किस्मत बहुत अच्छी है तो शायद हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें मेहनत लगती है और एफ़र्ट लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा कर लेते हैं, वो शायद उनका दिमाग है, वो शायद उनकी सोचने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अपने आप को ये मत समझिए कि मेरा आईक्यू कम है, किसी और का आईक्यू ज़्यादा है। आईक्यू से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति से, आप कितना अच्छा सोच लेते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे या आप उसको बीट नहीं कर सकते। आपने टॉर्टोइज़ और खरगोश वाली जो स्टोरी है, वो पढ़ी होगी, तो उसमें भी यही था कि आप कोशिश करते रहिए, आप रैबिट को भी हरा देंगे। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि आपकी वो सेल्फ डिटर्मिनेशन कितनी ज़्यादा है, आप मेहनत करने को कितना रेडी हैं और आप कितना ज़्यादा सीखते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं, आप अपने अंदर कितनी ज़्यादा स्किल डेवलप करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।